मनुष्य ना तो पशुओं को समझ पाए हैं और ना उनका आभार मानते हैं। वे गधे के भोलेपन का आदर नहीं करते और बैलों को तो अपने काम आने वाला साधारण प्राणी समझते हैं। परंतु झूरी उनसे अलग था। उसे अपने बैलों हीरा और मोती से बहुत प्रेम था। हीरा और मोती में अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। आज मैं हल्का बोझ उठाऊंगा। नहीं, मैं उठाऊंगा। उफ, ये झूरी तो जानवरों को ज्यादा ही लाड़ करता है। थका देने वाले दिन के बाद दोनों एक दूसरे को पुचकारते और झूरी उन्हें घास और चारा देता। एक दिन, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे नए मालिक के घर। लगता है हमें बेच दिया है। बैलों को नहीं पता था कि झूरी ने उन्हें अपने साले गया को कुछ दिनों के लिए दे दिया है। वो बहुत परेशान थे। पर क्यों मालिक? हमने आपकी कितनी सेवा की है। आपके लिए हम तो प्राण भी देने के लिए तैयार है। हीरा और मोती जाना नहीं चाहते थे। झूरी ने दोनों को कभी मारा नहीं था। मारे जाने पर वे अड़ गए। चलो आगे बढ़ो। अंततः घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। हीरा और मोती को छोटी सी गौशाला में बांधा और खाने के लिए सूखी घास दी गई। ये जगह, यहाँ के लोग, सब कुछ विचित्र है। चारा खाने का मन नहीं कर रहा है आज। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते रहे और मन ही मन जाने की इच्छा करते रहे। चलो खुट्टा तोड़कर घर लौट चले। खींचो हीरा। लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम पीचेस और मिल्क से बना, ये त्वचा को ज्यादा कोमल और खूबसूरत बनाए बिना चिपचिप। अगली सुबह जब झूरी की नींद खुली, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हीरा मोती लौट आए। हीरा और मोती के लौट आने का समाचार फैलते ही इन बैलों का तो सम्मान करना चाहिए। मैं इन्हें रोटियां खिलाऊंगा। ये निराले हैं, अकेले घर लौटाए। ये बैल नहीं है, पिछले जन्म में ये अवश्य मनुष्य रहे होंगे। परंतु झूरी की पत्नी भड़क उठी। बड़े कृतज्ञ प्राणी है दोनों। कृतज्ञ? कृतज्ञ कैसे? इन्हें ठीक से भोजन नहीं दिया तो क्या करते? सभी तुम्हारी तरह इनकी देखभाल करते हैं क्या? पसंद आए या नहीं आए, इन निठल्लों को केवल सूखी घास ही खाने को मिलेगी। थोड़ी ताजी घास डाल दो। मालकिन मेरे प्राण ले लेगी। उसे पता नहीं चलेगा। और पता चला तो आप मेरा साथ नहीं दोगे? अगले दिन गया उन्हें दोबारा लेने आया। मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना है। संभल कर, गुस्से में तुम गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दोगे। हीरा धीर गंभीर था। गया ने उन्हें दोबारा मारा नहीं, पर अरे फिर से वही सूखी बेस्वाद घास। मैं भूखा रह लूंगा पर ये नहीं खाऊंगा। तभी तुमने कुछ खाया नहीं? लो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां लाई हूँ। वो गया की बेटी थी। उसकी अपनी माँ नहीं थी। वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। वो नन्ही लड़की उनके लिए हर रात रोटी लाती। उसके लाए भोजन से उनका पेट तो नहीं भरता था, परंतु दुखी मन को शांत अवश्य करता था। मैं और नहीं सह सकता। एक हाथ को अपनी सींगों पर उठाकर पटक देना चाहता हूँ मैं। ऐसा करेंगे तो ये नन्ही लड़की बेचारी अनाथ हो जाएगी। तुम मुझे कुछ नहीं करने दोगे। रस्सी तुड़ाकर तो भाग चले कम से कम। पर कैसे? रस्सी तो बहुत मोटी है। तभी तुम भाग जाओ, वे तुम्हारी नाक में नकेल डालने की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम भाग जाओ। ये लड़की संकट में पड़ जाएगी। जाओ, भागो। भाग हीरा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी आओ। दोनों मित्र जान बचाकर भागे। हमें उस आदमी को पटक देना चाहिए था। वो अपना कर्तव्य भूल गया तो क्या हम भी अपना कर्तव्य भूल जाएं? और भागते रहे जब तक हम भटक गए हैं। अब क्या करें? पहले मटर की ये ताजी फलियां खा ले, फिर सोचते हैं। पेट भर खा लेने के बाद बाप रे, ये सांड तो हमारी तरफ ही आ रहा है। चलो भाग चले। हम कायर नहीं हैं। चलो मिलकर उसे पछाड़ते हैं। मैं सामने से आक्रमण करता हूँ, तुम पीछे से वार करो। हमने इसे पछाड़ दिया है। चलो इसे मार डालते हैं। नहीं हीरा, घायल शत्रु पर वार नहीं करते। ठीक है, मैं थोड़ी फलियां और खा लेता हूँ। ये क्या? वो लोग हीरा को पकड़ने आ रहे हैं। मोती अपने मित्र के पास पहुंचा और जल्द ही दोनों को पकड़कर बांध दिया गया। जल्द ही उन्होंने स्वयं को अंधेरी सी गौशाला में पाया। वहाँ कई दुबले और हुए जानवर थे। बड़ी उदास जगह है। अगला दिन भी बीत गया, परंतु जानवरों को एक भी दाना खाने को नहीं मिला। मैं ऐसे नहीं रह सकता। चलो दीवार तोड़ते हैं। तुम तोड़ो, मुझ में अब दम नहीं बचा। गौशाला की दीवार कच्ची थी। मोती तब तक सींग मारता रहा जब तक दीवार तोड़ रहा है? रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ।
क्या फायदा हुआ, मार भी पड़ी और बांध दिए भी गए। हमारी मृत्यु निश्चित है। दीवार टूट जाती तो कुछ की जान बच पाती। सच कहते हो, मैं प्रयास करता हूँ। 2 घंटे बाद जानवरों को भागने लायक दीवार टूट गई। भाग मोती, भागने का अच्छा अवसर है। क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? इतना समय साथ बिताने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हीरा के कारनामों का परिणाम अच्छा नहीं था। 1 सप्ताह बाद हमें मारा भी और भूखा भी रखा। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। 1 सप्ताह से हम केवल पानी ही पी रहे हैं। तभी जानवरों की नीलामी हो रही थी। दोनों बैल बेचे जाने वाले थे। ये रहा बैलों का जोड़ा। दोनों बैल जान चुके थे कि वो आदमी उन्हें क्यों खरीद रहा है। ये तो हड्डी का ढांचा रह गया है। चलेगा, मुझे यही तो चाहिए। नीलामी हो गई। दोनों डरे हुए जानवरों को वो ले चला। हमें मार दिया जाएगा। ईश्वर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? एक बार वो नन्ही लड़की के रूप में आए थे। क्या अब वो नहीं आएंगे? कई घंटों तक वे चलते रहे। तभी ये सड़क जानी पहचानी लगती है। हाँ हीरा, हमें इसी रास्ते से लाया था। हम अपने घर के पास पहुंच रहे हैं। दोनों ने सिर झटकाकर रस्सी तोड़ दी और फिर बछड़ों की तरह भाग गए। ये प्रभु की कृपा है। भागो, अपनी गौशाला में चलते हैं। अरे रुक। झूरी घर के द्वार पर धूप सेक रहा था। हीरा, मोती, आ गए तुम? ये मेरे बैल है, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। जब मैं इन्हें बेचूंगा तब ये तुम्हारे होंगे। मैंने इन्हें बेचा ही नहीं है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, रस्सी मुझे दो। मोती ने भड़ककर उस पर वार किया। तुम बहुत पछताओगे। बचाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, चोर डकैतों। जाओ जाओ। हारकर वो आदमी चला गया। तब मोती हीरा के पास गया। वो चला गया। दोबारा लौटकर आया तो? मनुष्य के लिए हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हम भोले और सीधे साधे प्राणी हैं ना। दोनों बैल झूरी के पास सुरक्षित थे। वो उन पर प्यार लुटाने लगा आओ मेरे हीरा, मेरे मोती। और उसने नांदों में खली भूसा भर दिया। हीरा, मोती, आ गए तुम?